तो साथियों, स्वागत अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब हार्ड एग्जाम पॉइंट पर। तो आज का अपना मुख्य टॉपिक रहेगा राजस्थान के जो ज़िले हैं उनके उपनाम। सारे उपनाम इतने सारे हैं कि अगर एग्ज़ाम में कोई सा भी आ जाए इस वीडियो से बाहर निकलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे उपनाम हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनर डालता है ये, तो इनको ध्यान से देखना। अच्छे क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक वाइज जो टॉपिक है अपना राजस्थान जिलों के उपनाम। सारे जिलों के उपनाम में किस जिलों को किस नाम से जाना जाता है, क्या विशेषता है जिले की, तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एग्जाम में भी मिलेंगे। और यहाँ भी अच्छी तरह से देखना वीडियो को। शुरुआत कर रहे हैं अपन। अबरक की मंडी भीलवाड़ा। अबरक की मंडी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को, है ना। और अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। बात करते हैं अपन औजारों का शहर किसे कहते हैं? तो नागौर को कहते हैं साहब औजारों का शहर। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी या रंगद्वीप किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहा जाता है। उद्यानों और बगीचों का शहर कोटा को कहा जाता है। ऊन का घर किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है, क्योंकि बीकानेर में सबसे ज़्यादा क्या होती है? भेड़ सबसे ज़्यादा मिलती है। ऊन का घर किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। अगला, ख्वाजा की नगरी किसे कहते हैं? तो अजमेर को ख्वाजा की नगरी कहते हैं। गलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। गलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। घंटियों का शहर झालावाड़ को कहते हैं, क्योंकि झालावाड़ में सबसे ज़्यादा घंटियाँ मिलती है, इसलिए झालावाड़ को घंटियों का शहर कहते हैं। अब बात करते हैं छोटी काशी किसे कहते हैं या फिर दूसरी काशी किसे कहते हैं। छोटी काशी बूंदी को कहते हैं या दूसरी काशी भी बूंदी को कहते हैं। तो फिर बड़ी काशी किसे कहते हैं? तो बड़ी काशी कहते हैं जयपुर को। किसे कहते हैं? जयपुर को। जयपुर को साथ का साथ में ये भी मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। जलमौलों की नगरी डिंग कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में डिंग पड़ता है। जलमौलों की नगरी भरतपुर डिंग को कहा जाता है। जिलों की नगरी किसको बोलेंगे अपन? उदयपुर को। वस्त्र नगरी किसको बोलेंगे? भीलवाड़ा। सबसे ज़्यादा वस्त्र भीलवाड़ा में होते हैं। थारगढ़ चंदन नलकूप जैसलमेर में। जो चंदन नलकूप है ना, ये कहाँ है? जैसलमेर में, इसलिए थारगढ़ किसे बोलते हैं? चंदन नलकूप को। थार का कलफ वृक्ष किसको बोलते हैं? खेजड़ी को। सबसे ज़्यादा खेजड़ी कहाँ मिलती है? जैसलमेर में मिलती है साहब। देवताओं की उपनगरी किसे कहा जाता है? पुष्कर को। पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। पुष्कर अजमेर में, है ना। तो आपको ये भी पता चलेगा कि पुष्कर कौन सी जिले में आता है? अजमेर में आता है। और देवता की उपनगरी के नाम से पुष्कर को जाना जाता है। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस। अब वेनिस और पेरिस में अंतर है। पेरिस जयपुर हो जाता है, और जो वेनिस अगर नाम आ गया तो वेनिस बोलेंगे अपन उदयपुर को, है ना। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा क्या है? पहाड़ है, इसलिए पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को बोलेंगे। भक्ति या फिर शक्ति वह साधना की नगरी किसे बोलते हैं? मेड़ता को। क्या बोलते हैं? भक्ति शक्ति साधना की नगरी किसको बोलते हैं? मेड़ता को। मेड़ता का संबंध किससे है? मीराबाई से। हाँ, किससे है? मीराबाई से। मीराबाई से संबंध होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? भक्ति की नगरी या साधना की नगरी या शक्ति की नगरी बोलते हैं। और ये मेड़ता कहाँ पड़ता है साहब? नागौर में। कहाँ? नागौर में। मेड़ता कौन से स्थान में पड़ता है? कौन से जिले में पड़ता है? नागौर में। अगला है मूर्तियों का खजाना तिमनगढ़ करौली। तिमनगढ़ का जो किला है ना, वो करौली जिले में पड़ता है। जो तिमनगढ़ का किला है उसको मूर्तियों का खजाना कहते हैं। मरुस्थल की शोभा या मरुशोभा कौन सा वृक्ष बढ़ाता है? रोएडा का वृक्ष बढ़ाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की मरुनगरी किसे कहा जाता है? मरुनगरी कहा जाता है बीकानेर को। सबसे ज़्यादा मरुस्थल बीकानेर जैसलमेर में मिलता है, इसलिए बीकानेर को मरुनगरी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय या दिल किसे कहते हैं? तो अजमेर को। क्योंकि अजमेर को किसे कहते हैं? ये राजस्थान का नक्शा सबसे बीच में जो न्याय है ना, अजमेर है, इसलिए इसको राजस्थान का हृदय या दिल कहा जाता है अजमेर को। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को किसे कहा जाता है? क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, विजय स्तंभ, उसको ही राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार हो जाएगा भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर, या फिर इसको गेटवे ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, तो भरतपुर हो गया। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर को कहा जाता है। अन्न का कटोरा भी गंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? गोल्डन सिटी, सोने की जैसे दिखाई देती जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षिक
राजधानी, शैक्षिक राजधानी कौन सी? अजमेर में, क्योंकि जो शिक्षा से संबंधित जितने भी यूनिवर्सिटी वगैरह संस्थान वगैरह हैं तो वो आरपीसी का आयोग, आरपीसी और जिस अजमेर में सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सब अजमेर में, इसलिए शैक्षिक राजधानी कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है ना। उदयपुर में कौन सा स्थान? माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू, है ना, ध्यान रखना, माउंट आबू। राजस्थान का काउंटर मैग्नेट किसे कहते हैं? अलवर को। काउंटर मैग्नेट किसको बोलते हैं? अलवर को बोलते हैं ना। राजस्थान की मरुगंगा जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में निकल रही, ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में निकल रही इंदिरा गांधी नहर, तो इसको मरुगंगा कहते हैं। किसकी? राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। पश्चिमी बनास की गंगा लूनी नदी को कहते हैं, ये लूनी नदी यहाँ से निकल रही है, पश्चिमी बनास की गंगा लूनी नदी को कहा जाता है। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को कहा जाता है। और बनी ठनी का संबंध किससे है? तो बनी ठनी का संबंध है अजमेर की चित्रशैली से। किससे? अजमेर की चित्रशैली से संबंध है बनी ठनी का, अजमेर की चित्रशैली से संबंध है अजमेर। रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? रोएडा को कहा जाता है। राजस्थान का खजूरा किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। तो ये भी आपको पता चल जाएगा किराड़ू मंदिर कहाँ है, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखना। राजस्थान का मिनी खजूरा बंड देवरा, अब बंड देवरा कहाँ पड़ता है? साहब 12 में पड़ता है। ये बंड देवरा कहाँ पड़ता है? 12 में पड़ता है ना, 12 जिले में स्थित है राजस्थान का मिनी खजूरा। और राजस्थान का खजूरा किराड़ू मंदिर बाड़मेर में। हाड़ौती का खजूरा किसे कहा जाता है? इसको भी बंड देवरा को कहा जाता है, ये भी 12 में पड़ता है। यह हाड़ौती का खजूरा है राजस्थान का मिनी खजूरा। और मेवाड़ का खजूरा की बात करते हैं तो जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है। ये जगत अंबिका मंदिर कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में, उदयपुर जिले में स्थित है। इसे मेवाड़ का खजूरा कहा जाता है। हाड़ौती का खजूरा किशन देया, हाड़ौती का खजूरा कौन सा है? तो बंड देवरा। और कुछ किशन ऐसे पूछे आपसे कि राजस्थान का मिनी खजूरा तो बंड देवरा, राजस्थान का खजूरा किराड़ू बाड़मेर, है ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। अच्छा, कोटा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपको कि राजस्थान का खानपुर को किसे बोलते हैं? कोटा को, है ना। राजस्थान का नागपुर किसे बोलते हैं? झालावाड़ को। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को बोलते हैं। अब राजकोट कैसे बोलते हैं? क्योंकि राजकोट जो कस्बा है वो तो गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में। अब गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होती है? मूंगफली। क्या होती है? मूंगफली। मूंगफली होती है गुजरात में सबसे ज़्यादा। और जो लूणकरणसर पड़ता है ये बीकानेर में पड़ता है। कहाँ? बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में पड़ता है। अब बीकानेर लूणकरणसर नामक स्थान पर सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है, इसलिए इसको बोलते हैं राजस्थान का राजकोट किसे बोलते हैं? लूणकरणसर को। अगला, राजस्थान का स्काउटलैंड अलवर को बोलते हैं। राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेट झील अलवर को बोलते हैं। राजस्थान की धातु नगरी किसे बोलते हैं? यह धातु नगरी है औजारों की नगरी नागौर को बोलते हैं। और राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ किसको बोलते हैं? सूरतगढ़ को। किसको बोलते हैं? सूरतगढ़ को। बात करते हैं अपन राजस्थान का पंजाब किसको बोलते हैं? सांचौर है, ये सांचौर है ना, सांचेर नहीं है, सांचौर। राजस्थान की अणु नगरी किसको बोलते हैं? रावतबाटा को बोलते हैं। और रावतबाटा कौन से जिले में? चित्तौड़ में। कौन से जिले में? चित्तौड़ में। इसको यहाँ से दर्शा दिया, चित्तौड़ जिले में। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़ में पड़ता है। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर में। अंडमान जैसलमेर को बोलते हैं। बिल्कुल पूरे एक भी शब्द नहीं छूटेगा आपके लिए जिलों के उपनाम के बारे में। और चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। रेगिस्तान मरुस्थल का गुलाब किसे बोलते हैं? जैसलमेर को। राजपूताना कुंजी किसे बोलते हैं? अजमेर को। सबसे ज़्यादा राजपूताना ने शासन किया था अजमेर पर, इसलिए इसको राजपूताना कुंजी बोलते हैं। राजस्थान का नाका या मुआना किसको बोलते हैं? अजमेर को। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? भिवाड़ी को। सॉरी, भिवाड़ी नहीं, भीलवाड़ा को, है ना। मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को। अगर राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर तो भिवाड़ी है, और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, है ना, ध्यान रखना। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसियाँ, अब ये ओसियाँ कहाँ लगता है? जोधपुर में, है ना, जोधपुर में। ओसियाँ कौन से स्थान पे, कौन से जिले में पड़ता है? जोधपुर में। राजस्थान की सॉल्ट सिटी सांबर को कहते हैं। और सांबर कहाँ है साहब? जयपुर में। कहाँ? सांबर झील कहाँ है? जयपुर में। जयपुर।
सांभर झील कहाँ है? जयपुर में, इसलिए साल्ट सिटी कहा जाता है इसे। 98% नमक, शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है, नमक। राजस्थान की न्यायिक राजधानी, तो जोधपुर में हाई कोर्ट है इसलिए न्यायिक राजधानी। राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है? झालावाड़ को। क्यों कहा जाता है? फिर जो भारत का चेरापूंजी नामक स्थान है वहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात झालावाड़ में होती है। कहाँ बरसात सबसे ज़्यादा? झालावाड़ में होती है ना, इसलिए कहा जाता है। राजस्थान का एलोरा किसे कहा जाता है? जो कोलवी की गुफा है वो झालावाड़ में से स्थित है, इसलिए इसे राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। एलोरा पड़ता कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ सबसे बड़ी गुफा है। तो यहाँ झालावाड़ में भी जो केलवी की गुफा है वो सबसे बड़ी गुफा है। राजस्थान का जलियांवाला बाग, वैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, लेकिन राजस्थान में अगर पंजाब की जैसे देखा जाए ना, तो वहाँ का जलियांवाला बाग ये मानगढ़ धाम पहाड़ी है, वहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने, इसलिए इसको बोलते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग। किसे बोलते हैं? मानगढ़ बांसवाड़ा को बोलते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को बोलते हैं। ये कहाँ पड़ता है माउंट आबू? उदयपुर में है ना, उदयपुर में। राजस्थान का पूर्वी द्वार किसे बोलते हैं? धौलपुर जिले को बोलते हैं। और रत्नों की नगरी किसे बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। वरा नगरी किसे बोलते हैं? तो वरा नगरी बोलते हैं बारा को। वर्तमान नालंदा किसे बोलते हैं? कोटा को। लवकुश की नगरी सीताबाड़ी बारा को बोलते हैं। सीताबाड़ी में लवकुश का मंदिर है, लवकुश का मंदिर है सीताबाड़ी बारा में, इसलिए लवकुश की नगरी बोलते हैं सीताबाड़ी बारा को। शिक्षा का तीर्थ स्थल है शैक्षणिक नगरी किसे बोलते हैं? कोटा को। सबसे ज़्यादा शैक्षणिक नगरी है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट निकलते हैं कोटा से निकलते हैं, इस शिक्षा की नगरी बोला जाता है इसको। समस्त तीर्थों का बांजा मंचकुंड किसको बोलते हैं? धौलपुर। मंचकुंड कहाँ पड़ता है? कौन से जिले में? धौलपुर में। सूर्य नगरी या सन सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर को बोलते हैं। सुनहरा त्रिकोण दिल्ली, आगरा और जयपुर। जो सुनहरा त्रिकोण है ये यहाँ का दिल्ली, यहाँ आगरा और ये जयपुर, ये त्रिकोण बनता है ऐसे। मरु त्रिकोण में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। JJB इसको बोलते हैं डायरेक्ट, JJB, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 100 द्वीपों का शहर किसे बोलते हैं? बांसवाड़ा को, है ना। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को। हेरिटेज सिटी झालरापाटन को। हिरण्यकश्यप की राजधानी हिंडौन सिटी को बोलते हैं। और हवेलियों का शहर किसे बोलते हैं? जैसलमेर को बोलते हैं। पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को बोलते हैं। और सैलानी नगरी किसे बोलते हैं? जैसलमेर को। भारत का मक्का किसे बोलते हैं? अजमेर को। क्या बोलते हैं? भारत का मक्का अजमेर को बोलते हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर रेड खाम कौन से जिले में पड़ता है? टोंक में। स्वतंत्र प्रेमियों का तीर्थ स्थल किसे बोलते हैं? हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है? राजसमंद जिले में, है ना। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ, ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसमें उसको बोलते हैं विजय स्तंभ, उसमें उसको बोलते हैं भारतीय मूर्तिकला को एक विश्वकोश बोलते हैं। म्यूजियम सिटी जैसलमेर में। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। बावड़ियों का शहर बोले तो बूंदी। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर बोले तो अलवर। पत्थरों का शहर जोधपुर। ब्लू सिटी बोले तो जोधपुर को ब्लू सिटी या नीली सिटी कहते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसको बोलते हैं? पीपलूद बाड़मेर को। भारतीय बाघों का घर रणथंभौर को बोलते हैं। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? कौन से जिले में पड़ता है? सवाई माधोपुर में, है ना। सवाई माधोपुर में, शॉर्ट में लिख देता हूँ SM सवाई माधोपुर। ग्रेनाइट सिटी जालौर को बोलते हैं। मारवाड़ का सागवान रोहिड़ा को बोलते हैं। पहाड़ों की रानी डूंगरपुर को। पानी पत्थर और पहाड़ों की पुरी उदयपुर। भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़ को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का चित्तौड़ से संबंध किसका है? मीराबाई से है, इसलिए भक्ति शक्ति की नगरी चित्तौड़ को ही बोलते हैं। महाराजा रतिदेव की नगरी केशुराय पाटन। कॉटन सिटी किसको बोलते हैं? सूरतगढ़ को। और राजस्थान की संतरा नगरी झालावाड़ को। राजस्थान का वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को बोलते हैं ना, भीलवाड़ा को बोलते हैं। तो वीडियो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर अच्छा लगा हो तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, अगर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक कमेंट शेयर आपके हाथ में। थैंक यू फॉर गाइज।